बरदरानी मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में फरमाता है, ज़मीन की इस्लाह किए जाने के बाद इसमें फसाद मत मचाओ। फसाद क्या है? इंसानों का जीना तंग कर देना, किसी भी एतबार से हो, हत्ता के रास्ते में कचरा डालना ये भी एक फसाद है। लोगों के चलने फिरने के लिए तकलीफ दे चीज कोई रख देना ये भी फसाद है जमीन पर। और अल्लाह तबारक व तआला इसको सख्ती के साथ मना फरमाता है कि जमीन में फसाद मचाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। मुझे यहां बात यह अर्ज करनी है कि इस्लाम वो अजीम दीन है जो दुनिया से फितने और फसाद को खत्म करने के लिए आया। किसी की बालादस्ती, किसी की जबरदस्ती इस दीन पाक में नहीं है। आपको अंदाजा हो तो मैं बताऊं, ईरान के एक बादशाह के पास नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए, सफीर बन करके गए थे। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सा दीन तुम लोग लेकर के आए? तो उस सहाबी ने एक जुमले में यूं कहा था, वो दीन हमारे पास आया है जो इंसान को इंसानों की इबादत से हटाकर खालिक की इबादत में लेकर जाता है। इंसान को इंसान की बालादस्ती या उसकी तमाम तर महकूमियत से हटाकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सरनिगू करता है। अब मामला यह है कि लोगों ने अपने अपने ख्यालात से इस्लाम की तस्वीर अपने दिमाग में बना ली है। हर कोई ये समझता है कि इस्लाम इस तरह से है, इस्लाम इस तरह से है। इसी वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट पेश आते हैं जो अपने राय से और अपने दिमाग से कुछ मुसलमान कर जाते हैं। एक बात याद रखें, वो इस्लाम नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का काम हो सकता है। इस्लाम वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित हो और उनके सहाबा ने करके दिखाया हो, वही इस्लाम है। आज पूरी दुनिया जिस तरह से टारगेट पर रखी हुई है, ये मुसलमानों के कामों की वजह से, इस्लाम के तालीमात की वजह से नहीं। काश अगर वो इस्लाम की सच्चाइयों को पढ़े होते तो उन्हें अंदाजा होता कि इस्लाम ये है नहीं, लेकिन ये काम जो हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है। जो जुल्म, जो फसाद, जो फितना पूरी दुनिया में मचाया जा रहा है, अगर वो किसी व्यक्ति के जरिए से, किसी इंसान के जरिए से है तो ये उसका अमल है, उसके दीन का नहीं, क्योंकि वो दीन का ठेकेदार नहीं। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है और उसमें मस्त होकर लोगों से लड़ता भिड़ता है तो ये उसका अमल है, ये दीन का हिस्सा नहीं। अगर कोई ताश के पत्तों पर बैठा पूरी पूरी रात गुजारता है तो ये उसकी बदकिरदारी है, उसके बद अखलाक है, इस्लाम का ये हिस्सा नहीं, इस्लाम ने उसे दिया ही नहीं है। कोई नौजवान आवारा बिगड़ा हुआ लड़कियों की तरफ गलत नजरें मारता है और पाकबाज खवातीन की जिंदगी के लिए वो दुश्वार बन गया है, तो वो शैतान है, वो इस्लामी हिस्सा नहीं है। इस्लाम की तालीमात में ये नहीं है। रब तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, वो इतना पाक है, इतना पाक है
कि इस पूरी कायनात में इस्लाम आया ही है फितना और फसाद और हर बुराई को खत्म करने के लिए। क्या वजह है कि जिस दौर में इस्लाम की तबलीग और इशाअत हो रही है मक्का मुकर्रमा में, कौन से लोग थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातब? वहां पर कौन लोग थे? वही लोग तो थे जो शराब नोशी में फख्र करते थे, जुआबाजी उनका शियार था, औरतों को बाजारों में लाकर नीलाम कर देते थे, बच्चियां पैदा हो तो गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। ये वही लोग तो थे उस वक्त। लेकिन नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग और इशाअत के बाद एक एक बुराई का खात्मा हुआ या नहीं, पूरी तारीख इसकी गवाह है। एक एक बुराई खत्म होती चली गई। जिस मक्का में पैदा होने वाली बच्ची का गला घोंट करके दफन कर दिया जाता था, उसी मक्का से मेरे आका ऐलान फरमा रहे हैं औरतों के हुकूक के मुताल्लिक कि औरत अगर तुम्हारी एक बेटी हो, उसकी परवरिश करके तुमने सही जगह उसको शादी करके दे दिया, तो हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। बेटी का हक ये बताया उसी मक्का मुकर्रमा में जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजारों में नीलाम कर देते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई का खात्मा फरमाया। इरशाद क्या फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तुम क्या समझते हो औरतें बाजारों की जीनत हैं? तुम्हारी अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारी जन्नत है, बहन है तो तुम्हारे हक में उसकी दुआएं कबूल है, बीवी है तो उसको एक लुकमा खिलाना सदक़े का सवाब है। औरतों के हुकूक बयान किए। जहां बच्चों पर जुल्म होता था, नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म फरमाया। बूढ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बेवाओं को तो माशरे में रहने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्तियां हो जाती थी। शगुन अब शगुन ये भी हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं सब चीजें। किसी औरत का शोहर मर जाए, सती की रस्म यहां पर भी हुआ करती थी, औरत को शोहर के साथ जला दिया जाता। मगर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेवा औरत के हुकूक को सिर्फ बढ़ाया नहीं, आपने जितने निकाह फरमाए सिवाय उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के, ये सारी बीवियां आपकी बेवा ही हैं। बेवा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा हैं या मुतल्लका हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरम की जीनत बनाई, बल्कि करोड़ों मोमिनों की उनको मां का दर्जा अता फरमाया। एक एक बुराई का खात्मा करने के लिए इस्लाम इस रोए जमीन पर आया। लेकिन अफसोस ये है मेरे अजीजों, हालात इस तरह करवट ले चुके। बहुत पहले एक शायर ने कहा था बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हुए, ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो दीन निकला था अपने देश से, अपने वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। ये दीन बड़ी शान से निकला था अपने वतन से और हर किसी ने इसको गले लगा लिया था, और आज ये अपने ही लोगों के दरमियान अजनबी बन चुका है। ये दीन इस्लाम अपने ही लोगों के बीच में अजनबी बना हुआ है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, इस्लाम की इस अजीम छवि को, इस अजीम सूरत को मस्ख करने के लिए सिर्फ गैरों ने नहीं, जुब्बा टोपी पहनने वाले, दाढ़ी रखने वालों ने भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ी है। आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिन मजाहिर को देख करके खौफजदा होती, जिसको दहशत गर्दी कहा जाता है। दहशत ये एक वर्ड है, दहशत डर को कहते हैं, खौफ पैदा करना। मतलब मैं अगर चंद बच्चों को सामने लेकर के तलवार दिखा दूं, आग लगा करके दिखा दूं, तो बच्चों के दिलों के अंदर खौफ आएगा। इसको कहते हैं डर पैदा करना, यही वर्ड है दहशतगर्दी। इसी को आतंकवादी कहा जाता है, आतंकवाद भी इसी को कहा गया कि डर पैदा करना लोगों के दिलों के अंदर। टेररिज्म उसको इंग्लिश में, कि लोगों को खौफ का माहौल बना करके रखना, कि डरते रहे लोग। क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? लोगों के अंदर डर पैदा करना, खौफ पैदा करना। मैं तुम्हें बताता हूं, आम लोगों की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या फरमाता है?
फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ रसूल, आप इनको सिर्फ वाज़ो नसीहत करें, आपको इसीलिए भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने यह फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलो कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ रसूल, आपके दिल की नरमी है कि ये लोग आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आप सख्त लहजा इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे लोग दूर हो जाएंगे। किसके लिए अल्लाह फरमा रहा है? रसूलुल्लाह के लिए, कि सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें। जुबान का सख्त लहजा इस्तेमाल करने को मना किया गया कि लोग बिखर जाएंगे। यहां पर जो दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल है, पूरी दुनिया की डिक्शनरी में नया आया हुआ, और लोगों ने तो अब इस्लामोफोबिया नाम से एक नया वर्ड इजाद किया। इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम के नाम से लोगों में हैबत तारी करना, दहशत तारी करना, डर तारी करना। अगर ये चंद जमातें मिलकर करती हैं बनाम मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान की रहने वाली हो, अफगानिस्तान की हो, सीरिया की हो, इराक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन वो इस्लाम की ठेकेदार नहीं हो सकती, वो इस्लाम की जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपने दिमागों से इस्लाम की सूरत बनाई होगी, डर पैदा करके। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी तो तबलीग नहीं फरमाई। आओ आपको मैं बताऊं, एक जंग से वापसी के दौरान सहाबा भी सब थके हुए थे, एक जगह हुजूर भी आराम करने के लिए लेट गए, सहाबा भी लेट गए, सबकी आंखें लग गई हैं थकान की वजह से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी तलवार एक दरख्त के पास लटकाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अचानक एक दुश्मन जमात का शख्स आया जो मुसलमान भी नहीं थे। वो आते ही देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और देखा कि सब सोए हुए हैं, सीधे गया और हुजूर की तलवार ले ली, तलवार पकड़ ली, हुजूर की आंखें खुली। आपने देखा कि ये तलवार सोते हुए खड़ा है, और वो शख्स क्या कह रहा है? मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो तलवार खींचे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने के वक्त में आकर के इस तरह से वो पूछ रहा है। हुजूर बेदार होकर के जब देखते हैं ये पूछ रहा है, आज मुझे तुझसे कौन बचा, मुझसे तुमको कौन बचाएगा? हुजूर ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। वो सामने वाले के जिस्म के अंदर पता नहीं कपकपी तारी हुई और अचानक तलवार उसके हाथ से गिर गई, तलवार उसके हाथ से गिर गई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो तलवार अपने हाथ में ले ली। सोचो जरा, जो शख्स आपको मारने का पूरा प्लान कर चुका हो, अचानक वो फेल हो गया और आपको बढ़त मिल गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोई कसर नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आई, आपने वही जुमला उससे पूछा, मैं यमनउका मिन्नी, बता तुझको कौन मुझसे बचाएगा, कौन बचाएगा? थोड़ी देर पहले यही जुमला तू मुझसे पूछ रहा था, तलवार अब मेरे हाथ में। और सहाबा भी जाग गए थे। वो शख्स सिर्फ इतना कहता है, अंत करीम बिन करीम, तुम शरीफ के बेटे शरीफ हो। बस मैंने इतना ही सुना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे रख ली और कहा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया और माफ कर दिया। सख्ती के साथ जो तलवार उठाया है, दुनिया का तो दस्तूर है, लड़ाई उसके साथ होती है जो आपसे लड़ने आया हो। अपने डिफेंस में आदमी लड़ता है, लेकिन यहां मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दरगुजर किया जो आप पर तलवार उठाया हुआ था। चाहते तो डर सुनाते, टुकड़े करके उसकी कौम के पास भेजते और दहशत फैला दी जाती कि डरो कि जो भी इस तरफ आएगा उसकी हालत ये कर दी जाएगी। नागुज़ेर हालात जब पैदा हुए तब जंगें हुई हैं, बहुत ऐसी हालतें आ गई हैं कि जीना तंग कर दिया गया है, तब जंगें हुई हैं। वरना तो इस्लाम का दस्तूर ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, तुम दुश्मन से लड़ने और भिड़ने की तमन्ना भी मत करो। जंग की तमन्ना करना भी जायज नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया, हाँ ऐसी सूरत पैदा हो गई तुम्हारे ऊपर, तब वो जंग के नागुज़ेर हालात में कहा गया,
लेकिन आज जो हालात पेश आए हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं। दहशत का लफ्ज हमारे साथ जो जोड़ा गया है, आतंक का लफ्ज या टेरर का लफ्ज जो जोड़ा गया है, चंद लोगों के अमाल हो सकते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी हमारे मुल्क में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, किन लोगों ने किया? शुरुआती तहकीकात में जो नाम पेश किए जा रहे हैं मुसलमानों के नाम। कौन से मुसलमान हैं ये लोग? क्या चाहते थे और इससे हासिल किसका फायदा हुआ? मुझे कोई भी सेंस रखने वाला मुसलमान हो, कोई भी बताए। ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज बहुत सारे नौजवान जज्बाती हो गए और कुछ लोगों की वजह से, यानी कुफार और मुशरिकीन की तकालीफ की वजह से वो सोचते हैं ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, एक बात याद रखना, एक्सट्रीमिज्म, शिद्दत पसंदी, दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। ऐसा नहीं कि तुम तशद्दुद करोगे तो सामने वाला तशद्दुद नहीं करेगा। तुम एक करोगे, सामने दो करने वाले होंगे। तुम दो करोगे, चार की शिद्दत और हो जाएगी। ये हल नहीं है दुनिया में। जिन नौजवानों ने ये रास्ता इख्तियार किया, अगर मेरी बात वो सुनते हैं तो तवज्जो चाहता हूं, किसका भला किया है इन जमातों ने? इस तरह के कत्ल और गारत से, इस तरह के ब्लास्ट से किसका भला किया है? उम्मत का, इस्लाम का, मुसलमानों का, मुल्क का, किसका? किसी का नहीं। ना हक रास्ते में चलने वालों की जानों को लेना। कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने ना हक एक जान को कत्ल किया है, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। छठे पारे में रब ताला फरमाता है, उसने पूरी दुनिया का कत्ल किया है। लोग क्या समझते हैं, ये ब्लास्ट कर लेना, किसी भी इलाके में जाकर के बारूद से उड़ा दिया जाना, इसको जिहाद से ताबीर करते हो? जिहाद की वो जो आला और पाकीज़ा सूरत है उसको मस्ख करते हैं, उसको लोगों के दरमियान बुरी शक्ल पेश करने के लिए। मैंने तो कभी आज तक ये महसूस भी नहीं किया। इराक के भी बहुत सारे सफर किए। चंद सालों पहले पूरी दुनिया में ISIS ने अपनी दहशत पैदा करके रखी थी। क्या थी ये जमात? कभी भी करीब से देखने वाला और पढ़ने वाला समझ सकता था, इस्लाम की बूबास भी इन्हें नहीं लगी। जो 12 साल की, 13 साल की लड़कियों को इराक की मंडियों में ले जाकर के बेचते हो, छोटी लड़कियों को, वहां के हालात हमें पता है, और उनकी तरबियत ऐसे करना, पूरा पेट्रोल की चोरी करना, दुनिया में बेचना, और ये कत्ल गारत और ये जो फसाद मचाया था, इस फसाद का नाम इस्लाम हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने सबसे पहले आयत क्या पढ़ी, वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। रब ताला फरमाता है, इस पूरी जमीन पर कहीं फसाद मत मचाओ इसकी इस्लाह किए जाने के बाद। अरे मियां, यहां कचरा डालने की इजाजत नहीं है, तुम खून बहाने की बात करते हो। हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार जो होगा, अरे शेर तो मैदानों में लड़े जाते हैं, मुकाबला होगा तो मैदानों में मुकाबला होता है। यूं नहीं होता कि ना हक कोई भी रास्ता चलने वाले की जान ले ली जाए और उसको कहा जाए कि ये जिहाद है, ये जंग है, ये बदला है, ये इंतकाम है। हरगिज नहीं। मैं सख्त मजम्मत करता हूं ऐसे तमाम गतिविधियों का। कोई भी नौजवान इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होता है तो जानते हैं इसका नुकसान कितना लंबा होता है, कितना लंबा नुकसान होता है। उन जालिमों ने जो कुछ भी किया, चंद महीनों पहले कश्मीर में जो हुआ था, पहलगाम में चुन चुन करके जिन लोगों को मार दिया गया था, वो जो सैरो सियाहत के लिए गए थे, वो किसके दुश्मन थे? किसके दुश्मन थे? जिनको उन्होंने पकड़ पकड़ करके नाम पूछ करके मारा, वो किसके दुश्मन थे? क्या इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, या तुम्हारे कुरान हदीस किसी की दुश्मनी की थी जिनको पकड़ के मारा गया? क्या इस्लाम में इस बात की इजाजत है कि कहीं पर भी कोई घूमने आए और उसको मार दिया जाए? उन जालिम कुत्तों ने जिन लोगों को मारा, उसके बाद जो दहशत फैलाने की कोशिश की, उसका असर क्या होता है दुनिया में और दूसरी जगहों पर? गैर मुस्लिमों के पास यही मैसेज जाता है कि ये इस तरह तन्हा पाकर कहीं पे भी कत्ल कर सकते हैं।
पूरे मुसलमानों को उन्होंने खतरे में डाला। आज जो हुआ इसका भी असर वही होगा जो 9/11 के बाद हुआ था। आपको पता है 2001 में अमेरिका के अंदर जो बिल्डिंगें गिरा दी गई थी जिसमें 3000 लोग करीब मारे गए थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमले हुए थे, उसकी तहकीकात हुई। उसके बाद फिर कई सालों के बाद अफगानिस्तान से जिम्मेदारी कबूल की एक जमात ने कि इसको हमने किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ जानते हैं? तकरीबन 11-12 साल तक उस शहर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुसलमानों का जीना तंग हो गया था। कोई देखना नहीं चाहता था किया किसने, लेकिन कसूर भर कौन रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, कोई एक नौजवान अगर ऐसी हरकत करता है, अभी जैसे तहकीकात में ये बात आती है कि ये डॉक्टर पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, शुरुआती तहकीकात ये बता रही है कितना अजीम पेशा था जिसको इख्तियार किया गया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि पॉलिटिकल बनाया गया हुआ कई जगहों पर होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं ये चीजें जो ये हरकतें हुई हैं, रियल कुछ लोग इसमें मुलव्विस होते हैं, क्योंकि जेलों में मैंने देखा है पुलिस एटीएस सबको यूं ही उठा करके नहीं भर देती, इनके हालात होते हैं, हमने खुद देखा है, इनसे बात भी किया है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पुलिस से तो वो अपना जुर्म छुपा सकता है, कैदियों में आपस में तो अपना जुर्म बताता ही है, क्या क्या किया था हमें पता है, क्या क्या प्लानिंग किए जाते थे। पहले हम भी यही समझते थे कि ये सारा का सारा फेक होता है, मुसलमानों को फंसाने के लिए किया जाता है। नहीं, सब फेक नहीं होता, कुछ मुलव्विस होते हैं, प्लानिंग में इस तरह के शरीक होते हैं। अब मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मुसलमान हैं जो इन चीजों में मुलव्विस हो जाते हैं, उनको कौन डाइवर्ट करता है, कौन फंडिंग करता है। ये सब हुकूमत के और डिपार्टमेंट के काम है कि इन लोगों को अमन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी हर चीज को वो रोकें। इसका असर अब क्या होगा? क्या हमारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं तो क्या उनको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? ये भी डॉक्टर बनकर के कहीं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं करना चाहता है? उन जालिम कुत्तों ने अपनी हरकतों से कितने बच्चों की जिंदगी को दांव पे लगाया है, और फायदा किसका किया है? किसका फायदा किया? मैं महसूस करता हूं मेरे अजीजों, ये अगर इस्लाम का नाम लेकर के या बदला लेने की बात करके इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको अंदाजा है कल अगर उस इलाके में मैं होता या आप भी होते तो भी उड़ गए होते ना, मर गए होते हैं। उन्होंने किसी को नहीं देखा है कि चलने वाला कौन है, क्या है। क्या यही इस्लामी जंगों का निजाम है? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का कोई एक हिस्सा है? सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रॉपर जंग में भी जब भेजते थे तब भी सहाबा को फरमाते थे, रास्ता चलते हुए कोई बैठा हुआ आदमी हो तो उसकी तरफ तलवार नहीं उठाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो जंग की हालत भी नहीं है अभी हमारी, कहीं जंग की हालत में है हम लोग? जंग की हालत में नहीं, प्रॉपर जंग जहां हो रही होती वहां के लिए भी मेरे आका फरमाते कि वहां के बूढ़ों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, औरतों के साथ लड़ाई ना हो, हामिला औरत है तो उसको छुआ ना जाए, उनको कैदी नहीं बनाया जाए। और ये तो छोड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को जब भेजते तो ये भी तालीम देते कि जिस इलाके में जा रहे हो उनकी जो भी इबादत गाह है, इबादत गाह को तोड़ फोड़ नहीं करोगे, वहां के दरख्तों के पत्ते नहीं उखाड़ोगे, जो तुमको मारने की कोशिश किया उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी। ये निजाम था। और यहां बैठे बैठे किसी को उड़ा देना, इस्लाम से कोई, मेरी इन बातों को कुछ लोगों तक मुझे पता है पहुंचती होंगी और वो शिद्दत पसंदी में कहते हैं कि शायद ये भी यहाँ की मसलहत पसंदी और हिकमत पसंदी के एतबार से बात कर रहे होंगे। हमको ये सारी मसलहत पसंदी की जरूरत भी नहीं, हम किसी की जी हुजूरी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरे दीन पर जब कभी धब्बा लगने की सूरत आए तो हम चीख करके बोलेंगे, चाहे वो हमारे अंदर मौजूद कोई मुनाफिक हो उसको भी पकड़ करके हम बेनकाब करेंगे कि इसका ताल्लुक मेरे मुस्तफा की जात से हो ही नहीं सकता।
इसलिए हमें बोलना जरूरी है, चाहे वो इस्लामी नाम से कोई मुल्क भी हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, कहीं पर भी पनपने वाले, हम सबसे पहले टटोल करके देखेंगे। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारी दाढ़ी को देखकर, तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को देखकर, तुम्हारे निजाम हुकूमत को देखकर हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये खलीफा आ गया है, ये इस्लाम का बोलबाला आ गया है। सबसे पहले हम टटोल करके देखेंगे कि इसकी सीरत सिद्दीक अकबर से मिलती है या नहीं, फारूक आजम से मिलती है या नहीं, उस्मान और अली से मिलती है या नहीं, इसकी तालीमात में मेरे मुस्तफा का इश्क झलकता है या नहीं। अगर नहीं झलकता, हम अपनी ठोकर पर उसको रखते हैं, चाहे वो कितनी ऊंची पगड़ी पहनता हो। हाँ, अगर मेरे मुस्तफा का वफादार है तो किसान का बच्चा भी हो तो हमारे सर का ताज। मेरे अजीजों, बस मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने जो शक्ल बिगाड़ने के लिए कोशिशें की हैं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप जानते हो, मैंने कैद की हालत में देखा था कुछ वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ऐसे एक्टिव थे कि उनको सारी खबरें मालूम थी, कहां क्या क्या हो रहा है। मतलब दूसरे मुल्कों में जो ये टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी चीजें, और वो बंद भी हैं, कैद भी हैं, बहुत सारे ऐसी सारी चीजें मैंने देखा। तो इन चीजों में तुम्हें किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, कि तुम ये सारी चीजें करते रहो। नौजवानों, सोशल मीडिया तुम्हारे हाथ में है तो इसका इस्तेमाल भी सही अंदाज से करो, सही तरीकों से करो। जबरदस्ती ऐसे स्टेटस लगाना जो किसी दूसरे के अंदर दहशत पैदा करे, डर का माहौल पैदा करे, हराम है। एक स्टेटस की बात कर रहा हूं। तुम अगर अपनी जात से लोगों को डराते हो तो ये हराम काम कर रहे हो। वजह यह है कि लोग सिर्फ और सिर्फ तुमसे नहीं डरेंगे, पूरे इस्लाम से वो डरने लग जाएंगे, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से डरने लग जाएंगे। माहौल तो ये पैदा करो कि लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया था मदीने में, कुफार और मुशरिकीन ने, कि मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। एक औरत आई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, यहूदी औरत, कहा मुझे बहुत डर लगता है। डर किसने पैदा किया था? मुसलमानों ने नहीं, कुफार और मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। यहूदी और डर के मारे आई सिद्दीक अकबर के पास, कहती है मुझे मदीने में नहीं रहना, यमन जाना है मेरे रिश्तेदारों के पास, मुझे अमन के साथ भेज दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक ऊंटनी मंगवाई, 2 जवान सहाबा को बुलाया और कहा इस खातून को सही सलामत यमन तक पहुंचा के आओ। औरत बैठ गई, वो सोचती रही ये 2 नौजवानों को मेरे साथ कर दिया गया, पता नहीं रास्ते में ये क्या कर डाले। अल्लाहु अकबर, तारीख बताती है वो 2 नौजवान सहाबी चलते रहे, वो खातून बैठी रही। जब जब कोई चौकी आती, लोग पूछते कौन है, कहां से है, क्या है, वो नौजवान सिर्फ इतना ही कहते सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रहे हैं और हम सफीर हैं और इनकी हिफाजत के लिए चल रहे हैं। पूरे यमन तक का रास्ता तय हो गया। वो खातून कहती है एक नौजवान भी मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। सही सलामत पहुंचने के बाद वो खातून अपने रिश्तेदारों को जमा करती है और कहती है मैं तो डर के मारे मदीने से भाग कर आई थी, मुझे खबरें इसी फैलाई गई थी, मुझे डर था, एक दहशत का माहौल था, मैं अपने रिश्तेदारों में आई थी, लेकिन सबसे मैं ये ऐलान करती हूं कि मैं वापस मदीने जा रही हूं, इसलिए कि उससे ज्यादा अमन मुझे और कहीं नहीं लगता जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। ये माहौल पैदा करो नौजवानों, माहौल तो ये पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आज लोग तुम्हें अपने मोहल्ले में घर देने से डरे नहीं कि इनको घर देंगे तो पता नहीं ये क्या कर डालेगा, गंदगी कर डालेगा, घूर घूर करके लोगों को परेशान कर डालेगा। ये तो दहशत पैदा करने वाला माहौल है, क्यों नहीं दिया जाता? डर का माहौल पैदा करने की बजाय अमन का माहौल ऐसा पैदा करें, मोहब्बत का माहौल ऐसा पैदा करो कि लोग तुम्हारा इस्तकबाल करें। आपको पता है 19 साल के मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान में जब वो पहले कदम रखा था, अपने इलाके के इलाके दिए थे और कहा था ऐ नौजवान तू अपनी हुकूमत चला, हम तेरे पीछे चलने को तैयार हैं। अखलाक देखा था, किरदार देखा था, औरतों की हिफाजत करने वाले जवान को देखा था तो दुनिया कदमों में थी।
अखलाक वो पैदा करो, दहशत का माहौल नहीं, डर का माहौल नहीं। मैं सख्त तरीन जुमलों से मजम्मत करता हूं इस तरह के हमलों का। और जाहिर सी बात है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं मेरे अजीजों, दर्द हमें इस बात का भी होता है, हम अपने मुल्क में कचरा भी नहीं फेंकना चाहते, तो ना हक बिरादराने वतन चाहे वो कोई भी हो, उनकी जान लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती? क्या ये मेरे मुल्क जहां मैं रह रहा हूं, आप रह रहे हैं, उसकी इज्जत पर खतरा नहीं है? उसकी हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी पर खतरा नहीं है? और सिर्फ मुल्क में रहने वालों के अंदर दहशत नहीं पैदा हुई है, पूरी दुनिया में जहां ये मैसेज जाएगा, लोग जो आने वाले होंगे वो डर जाएंगे, पता नहीं इनके यहां ऐसे हालात। तो क्या ये मुल्क की छवि को बर्बाद खराब करने की कोशिश नहीं? कितनी एक काम से उन जालिमों ने अपने खानदान को जोखिम में डाला, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को, अपने दीन को, और जहां वो पढ़ते थे वो सब जगह को, सबको खतरे में डाला है और बर्बाद किया है एक अमल ने। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, ना हक किसी एक की जान लेने का मतलब है पूरी दुनिया की कत्ल करने के बराबर, और किया उन्होंने इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अल्लाह ताला ऐसी गतिविधियों में मुलव्विस रहने वाले मुनाफिकों से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं दुआ करता हूं और गुजारिश भी यही करता हूं हर नौजवान को कि इस तरह मैं दरमियानी रास्ता इख्तियार करूं, मुदाहनत भी नहीं कि दीन को छोड़ करके चापलूसी करने के लिए कुछ लोगों की तलवार चाटने के काम किया जाए, उनको राजी करने के काम किया जाए, मैं इस बात का कायल नहीं हूं। लेकिन यह बात भी जरूर कहूंगा कि ऐसे शिद्दत पसंद कोई तहरीक हो, कोई तंजीम हो, कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हो, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ना रहे, उनके दरमियान। हाँ, आपको अपने नबी पाक की मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, मुझे कामिल भरोसा है, मैं तन्हा भी मैदान में रहूंगा, मेरे नबी की मदद आएगी, रब तबारक तआला की मदद होगी। जब हमें ये यकीन है अल्लाह हमारे साथ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ है, हमारा चलना फिरना ही रास्ते में काफी हो जाया करता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल पर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, हालात यूं ही अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको इस मुल्क के अमन व अमान अता फरमाए, और बरकतों वाला और खुशहाली वाला, अमन व अमान वाला मुल्क हमें अता फरमाए। जालिमों के जुल्म से और नजर बद से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और मोमिनीन के दरमियान, हमारी जमात के दरमियान जो छुपे हुए गद्दार मुनाफिकीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेनकाब फरमाए और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक बात मैं आपको बता दूं, नमाज किसी के लिए माफ, किसी के लिए है? गौसे पाक ने कभी नमाज कज़ा नहीं की, गरीब नवाज ने कभी नमाज नहीं कज़ा की। अरे मेरे नबी जिनकी शरीयत है, रसूलुल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी, और ये आज का कोई पैर के है कि मेरी नमाज माफ हो गई। मैंने अजराह तफरीह कल उनसे एक बात कही थी, वो आज आपको भी कह देता हूं। कोई भी ऐसा पीर कहे कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, मैं भी मानता हूं 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं, 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं। या तो पहला नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, या तो पागल हो तो नमाज फर्ज नहीं। नमाज अकल वाले पे, नमाज पागलों पे नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3, औरत की हर महीने जो माहवारी आती है उतने दिनों उसको नमाज फर्ज नहीं, नमाज माफ है उसको। चौथे नंबर पर औरत को बच्चा हो जाए, बच्चे के बाद 40 दिन या उससे कम जितने भी निफास की हालत है, उन दिनों में औरत को नमाज माफ। 4 ही लोग हैं जिन पर नमाज माफ है। मैं मुरीद साहब से पूछा और पीर साहब से पूछो, ये 4 में तुम कौन से हो? आज की अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है इस बात पर, ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ है।
हमारे पास आज दीन जुमा आला का दिन हजरत से है, होता हुआ मुहर्रम आया है। हमारे पास दीन दूसरा सैयदना जुमा ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है। हमारे पास इस दीन जुमा निजामुद्दीन का है। हमारे पास दीन मैं सिर्फ और ख्वाजा सिर्फ दक्कन बरकत से हासिल है। करने के ये लिए हाजिर आया अल्हम्दुलिल्लाह हूं। सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की और जरूरत नहीं। जब दीन दुआ करके देखना मैं होता रुखसत है हो जाऊंगा। हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। इसलिए कि लेकिन ये सरकार दुर्वेशों सैयदुल के शुहदा आसमाने इमाम ऐसे आली हैं। मकाम इनका हाल क्या है इमाम पता है? हुसैन आजम रदी तो मैं अल्लाह आज तआला आपको अन्हु देख की करके बारगाह जाता में हूँ। खिराज अकीदत जुनैद पेश बगदादी करना सूफिया के इमाम है, दर हकीकत सूफिया हम के इमाम है। उनका मकाम एक और बार उनका अपने मुरीद के साथ जा रहे बुलंद थे मर्तबा दरिया दजला बयान के पास, करके और दरिया में अपनी देखा कि तारीफ कर बिच्छू लेते हैं। डूब रहा है। बिच्छू को तैरना इसलिए नहीं कि आता। जो उनकी तारीफ आपने करता है हाथ अल्लाह डालकर उसका बिच्छू मर्तबा को बुलंद निकालना कर देता चाहा है। कि डूब जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही एक आपने बात हाथ याद डाल रखें, करके निकाला और बिच्छू ने डंक मार दिया। हम हुसैनी हैं आपने हाथ झटक लिया, और हुसैन फिर आजम गिर गया। अमन का पैगाम देने दूसरी वालों को मर्तबा कहते फिर हैं। उसको उठाए। बिच्छू का सैयदुल डंक ये शुहदा आसान इमाम नहीं अली है, मकाम बहुत जहरीला इमाम होता है, हुसैन रदी तड़पता अल्लाह है तआला आदमी। अन्हु जुल्म के खिलाफ ही जुनैद तो खड़े बगदादी थे। ने दूसरी मर्तबा बिच्छू को उठाया और उन्होंने अपनी फिर पूरी डंक मार जिंदगी दिया। में फिर आपने पटक दिया, साबित कर दिखाया है लेकिन छोड़ा नहीं उसको। मौत और उनका हयात मुरीद सिर्फ साथ में है, देख भी रहा है। इस दुनिया तीसरी से मर्तबा मर जुनैद जाने और कट बगदादी ने जाने का नाम मजबूती से नहीं उसके है। डंक को पकड़ा और उठा रसूल करके बाहर पाक फेंक सल्लल्लाहु दिया। अलैहि वसल्लम की बिच्छू चलता मोहब्बत हुआ में मर सूखे जाता चला। है, अल्लाह उसे हमेशा जिंदा लेकिन रखता डंक का है। असर तो था। मुरीद ने पूछा, हुजूर आज वो मूजी जानवर है, सिर्फ ईजा दो देने चंद वाला, नसीहतें जहरीला, आपके सामने वो रखता हूं। डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको बार बार निकाल बहुत रहे सारे हैं। लोग जुनैद इमाम बगदादी हुसैन ने का गम सूफिया का मनाते मैसेज दिया, अपने मुरीद से कहा, उनकी शहादत बिच्छू हो की गई, आदत करबला है में डंक उनके मारना, बच्चे शहीद वो हो अपनी गए। आदत पर अमल कर रहा है। सूफिया की और उनका आदत है पूरा मदद करना, खानदान मैं अपनी फितरत पर अमल कर जिस रहा हूं। आजमाइश में मुब्तला था, ये सब बयान करने के बाद रोते हैं, रोते हैं, सब कुछ गम फितरी बात है। जो भी सुनेगा उसको गम होता है। आज मैं जिस जगह पर भी जाऊं, लेकिन मैं बहुत बचपन में अपने मैं बुजुर्गों ये को पूछना देखा है, चाहता आपको भी मैं हूँ, एक तंबीह अगर कर रहा हूं। सही मानों में हम जब जाते इमाम हुसैन दूर का खड़े, गम ही है आप, उन बुजुर्गों को मिलने की और सही अगर मानों में उनसे मोहब्बत की तौफीक वजह से मिल गम जाती, करते हो। वक्त होता तो मिल लेते, नहीं तो इतने करबला अदब से के दूर से वाकया खड़े रहते, सुनने के बाद उलमा भी, आंखों में आंसू आ जाते अवाम हैं। में भी। लेकिन आज तो कभी पूरी अपने ये चेहरे पर तरक्कियात नजर बदल डाल गया करके है। भी देख लेना, अब क्या ये उलमा हुसैनी को चेहरा लोग है या नहीं। मिलने नहीं, सेल्फी लेने आते हैं। सबसे गम पहले हुसैन इनका का तो मोबाइल है, उठेगा। चेहरा हुसैन का क्यों नहीं। तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में होंगे, बड़ी बात है मेरे लेकिन अजीज। इसमें तो तुम्हारे 75% कहने में वो हैं और जो खुद करने नहीं में सुन फर्क रहे, नहीं मोबाइल होना को चाहिए। सुना रहे हो लोग। वो जिस सारे चीज लोग, की मोहब्बत अरे का दावा रिकॉर्डिंग कर सब रहे मिलने वाली है। हो वो हुसैन आजम लेकिन ये तरक्की ने तुम्हें रसूलुल्लाह क्या की कर रखा शरीयत और है? रसूलुल्लाह की तुम्हारी सुन्नत रूहानियत बचाने खत्म हो के रही है। लिए अपने बच्चों का मस्जिदों में खून भी भी यही, कुर्बान कर दिया। मज़ारात में और भी आज यही। हमारे बच्चे, हर हमारे जगह पर। नौजवान मैं तो तंग आ गया दिन भर कि हमारे खाने पीने न की भी जाने नहीं कौन छोड़ी से जाती। ऐश में मुब्तला रहते हद हैं। तो ये है, कुछ इलाकों पर मैं नशा की मेहमान बन जिंदगी, करके जाऊं, कमरे में ताश के सुबह से पत्तों में, शाम तक शराब की बैठे हुए बोतलों हैं, में। इस्तिंजा के लिए जाने का वक्त क्या नहीं ये है। जवानी आपको और हम इसलिए दी बहन भी, गई है? क्यों नहीं है आपको मैं बताऊं। अरे हुसैन इधर बाहर आजम निकले, का इस्तिंजा जिक्र जाने, सुनने सारे वाला वीडियो चालू। क्या कभी आदमी ऐसा नहीं कर अपनी सकता हाजत भी नहीं करे? कि उसकी नशे से दोस्ती हो, जलवाबार कभी नहीं हो सकता। सादात मशाइख कभी याद करो उलमाए ज़वील कि एहतराम 3 दिन के भूखे और प्यासे सबर के उस पहाड़ को, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु एक बात मैं अलैकुम आपको बता दूं, वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बच्चे की उंगली में भी अगर चोट आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बेकरारी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। अल-हन्नानिल मन्नान मेरा 1 साल का बेटा अल्लज़ी दरवाजे में खलक़ल उंगली उसकी फंस इंसान व गई, अल्लमहुल बयान। उंगली कट गई थी तो लेकर वस्सलातु दौड़े वस्सलामु डॉक्टर अला के पास। रसूलिही सय्यिदिल इंसी डॉक्टर वल जब सुई से जान टाके लगा रहा था, बच्चा व चीख अला मार रहा था। आलिही व अस्हाबिही चिल्ला रहा ज़िल खैरि वल इहसान। और सच बताऊं, मजबूत दिल होने के बावजूद भी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश हमारे शैतानिर पैर रजीम। कांप रहे थे। बिस्मिल्लाह बार बार ये दिल कर रहा था कि बच्चे को थाम लूं। डॉक्टर और नर्स हमें आने से मना कर रहे थे, आप दूर खड़े रहिए, इलाज कर रहे थे। उंगली के टाके देखा नहीं जाते हमसे, अपने बच्चे बारगाह रिसालत मुआब वो सल्लल्लाहु इमाम तआला अलैहि हुसैन वसल्लम में एक बार दुरूद 6 पाक का महीने के हदिया पेश बच्चे को करें। लेकर जब यजीदियों के सामने आए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सिर्फ सय्यिदिना पानी के मुहम्मद एक मअदनिल कतरे के जुदी लिए, वल करम और उन यजीदियों ने वालिही दूर से वासहाबिही तीर किराम चलाकर वबनिल करीम इमाम वबारिक हुसैन के वसल्लिम बच्चे को सलातन शहीद कर दिया। दाइमतन सरमदन अबदा।
गले में तीर फिर चला के गली गली तबाह और ठोकरें खून का सबकी फव्वारा खाई निकल कर क्यों? इमाम हुसैन के चेहरे पर फिर लगा। के गली गली तबाह जानते हो मेरे ठोकरें अजीजों, सबकी खाई क्यों? अपने दिल हाथों में को उस जो बच्चे अक्ल को दे लेकर क्या खुदा, उन्होंने तेरी रोना गली धोना से किया? जाए क्यों? नहीं, अल्लाह की जान बारगाह में है पेश इश्क़ किया और अर्ज मुस्तफ़ा, किया कि मौला रोज़ मेरी ये वज़ू छोटी करे कुर्बानी भी खुदा। कबूल फरमा। जिसको हो दर्द का क्या मज़ा, इतना जिगर नाज़े है दवा किसी के उठाए पास? क्यों? एक तरफ भांजों के उल भतीजों हवस की सुन लाशों को सीमों देखना, सर अपने की भाई बंदगी की, सगे अच्छी भाई की नहीं। लाश देखना, उनके बहुत दर्द सब्र की किया। अच्छी सरवरी अच्छी लेकिन कभी नहीं। आप सोचते हैं ये सारा सब्र किसके लिए था? मेरे अजीजों, इसलिए था ताला कि की हुजूर की सरजमीन शरीयत पर हम मैं तक पहुंच जाए, मेरे करम फरमा आने वाली नस्लें सीधे रास्ते पर चल सके, इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी। और अगर आज हमारा नौजवान सीरत हुसैन पर नहीं चल सकता तो फिर वो गमे हुसैन मनाने का अहल भी नहीं है, वो करबला सुनने का अहल भी नहीं है। खींच करके उन मकामात करबला पर के पहुंचाते वाकया हैं सुनने जहां तक वाला हमें नौजवान वो पहुंचना होता सच्ची है। तौबा करके सच्चे वो और रास्ते पर होगा चलने का जिसका अज़म तार करे कटा होगा, कभी इधर तो ही गिरे, कभी हकीकी उधर मानों में गिरे। वो हुसैनी कहलाता है। जिसका तार मजबूती से और जुड़ा आपको है, पता है हुसैन यहाँ आजम बटन के लगाओ, साथ रोशनी कौन था? मदीने तक ही करबला पहुंचे। सिर्फ उनका खानदान, उसके 82 तार लोग, में जो 82 लोग गए थे, जुड़ाव है जिसमें से तो वो उसे 72 के मदीने करीब की शहीद हो निस्बत गए। तक पहुंचा ही देता है। औरतें बची थी जिंदगी, मैं आपकी बहन और आपकी आप तमाम बीवी, आपकी हज़रात बेटी, के जज्बात की कदर करता हूँ। या औरतें जब कैदी बन करके जा अक्सर रही, बेशतर नौजवान बाहर लोग से भी आए हुए होंगे उल्टा सीधा बयान करते और होंगे, मेरे आने लेकिन से कबल सही हर मानों जगह में पर रिवायत मैंने ये एक है चीज महसूस किया है कि उन अहले बैत की एक खवातीन छवि को पेश की जाती है उस पूरी हालत बातों में में। भी पर्दे में देखा गया है। हमारे देश के अहले बैत की कोई औरतें बेहिजाब नहीं, बिरादराने वतन हिंदू लोग हैं, वो अपने पर्दे की पाबंदी कर रही थी, जैसे चाहे जिस भी वैसे। समाज से ताल्लुक रखते हैं उनके आपको एक दरमियान बात बताता चीज हूं, फैला दी जाती जब है इमाम हुसैन कि का मौलाना सर भड़काऊ लेकर के भाषण करता है दिमश्क में पहुंचे, और दिमश्क में जब लोगों पहुंचे में तो एक पूरे अलग लोग मैसेज सरे जाता इमाम है। हुसैन को देखने के लिए मेरे भीड़ अजीजों, लगाए हुए मैं थे। इसकी सफाई नहीं देना चाहता, तो उस वक्त हजरत बीबी सकीना लेकिन जो मैं उनको 9 ये साल की दावत थी, जरूर इमाम दूंगा हुसैन की बेटी, वो कि भी कभी चल रही थी। उनकी फैलाई एक हुई सहाबी बातों वहां को तो दिमश्क बहुत में सुना, रहते थे, हमारी हुजूर बातों के, को भी तो जरा सुन। उनकी उम्र ज्यादा थी, 80 साल के करीब के थे। कभी भी उन्होंने हमारा पहचान टारगेट लिया कोई इमाम community हुसैन की नहीं है। बेटी को देख करके, कोई वो कौम करीब नहीं आए, कहा बेटा अफसोस लोगों है ने कि उसको रसूलुल्लाह तोड़-मरोड़ के इस करके नवासे पेश को किया शहीद कर दिया गया, हम कुछ नहीं कर एक सकते। बात याद रखें, ये भी बताओ एक कोई हाजत है तो चालबाज़ी मैं तुम्हारी हाजत आज पूरी करूं। पूरी मीडिया इस ऐसे पर काम वक्त कर में रही है। एक घर जिसके घर अगर से आप सब कुछ किसी लुट के गया बुरे हो, काम को उंगली उठा खाने करके पीने को बोलोगे भी तो ना हो कहेंगे और पूरे कैदी समाज को बना कर गाली ले दे रहा जाया है। जा रहा हो, उस वक्त हमें क्या पड़ी हुई नन्ही है सी किसी को बच्ची ने गाली क्या देने कहा की, जानते किसी हैं? को बुरा कहने की। कहा उस ऐ नबी मेरे पाक नाना के सल्लल्लाहु सहाबी, ताला अलैहि वसल्लम के ये जो मेरे बाप का सर दीन में नेज़े हम पर हैं, डालकर ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा जिस रसूल आगे कर करीम दीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि ये वसल्लम जुलूस में आगे कर दीजिए। रास्ता कहा चलते क्यों हुए ऐसा कह रहे हैं? कहा इसलिए अकल कि से उस सर जो को लोग देखने के लिए भीड़ जमा हो रही पैदल हों, है, जिनका और वो सर ज़हनी देखते देखते तवाज़ुन लोग भी खो हमारी चुका हो, इज्जतों को उनकी भी देख बातें रहे हैं, तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तवज्जो से तरफ भी सुना देख रहे हैं, हमारी बेपर्दगी ना होने पाए। जो हमारा सर ये देखना मिजाज चाहते नहीं वो है। सर देखें, हम तो कम से कम लेकिन महफूज एक हैं। बात मैं आपको बताता हूँ, उस आलम में भी अपने जो भी पर्दे की किसी हिफाजत भी करने वाली जगह का अहले हो, बैत वो की चाहे टोपी पहना वो हुआ हो, छोटी सी जुब्बा बच्ची पहना पर हुआ भी कुर्बान क्यों जाओ। ना हो। आज अगर हमारी नबी भी पाक औरतें सल्लल्लाहु हैं, अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी औरतों की को उंगली उठाता है तो फिर इस हम करबला छोड़ते के नहीं। वाक़े से ये सीखना चाहिए हम ये कि नहीं जितने देखते ऐश परस्ती में दुनिया तुम्हें आज किस बाहर जगह से दावत ताल्लुक देकर रखता बुला रही है। यही मेरा जुर्म है, मेरी बहनों, ये हकीकी यही जिंदगी मेरा नहीं, कसूर इस्लामी है, जिसकी जिंदगी वजह ये से है हमारे चेहरे को लोगों कि के दरमियान रसूलुल्लाह डरावना सल्लल्लाहु अलैहि बनाकर वसल्लम के पेश किया अहले जाता बैत से जुड़े हुए हर खातून है। ने बेचारे ऐसी पुलिस जिंदगी डिपार्टमेंट गुजारी है वाले कि किसी अजनबी जो ने शुरू में जिंदगी भर जानते उनके नहीं, लेकिन किसी चीज जैसे को जैसे देखा हमारे नहीं। जलसे की तारीख करीब आती है, अल्लाह उनके करे अंदर कि एक हमें और वो चीज हलचल जिंदगियां पैदा हो नसीब जाती है। कौन आ रहा है? बस ये कितनी मेरा ये खबरें आ पैगाम रही हैं, है उधर से भी फोन आ रहे हैं, इधर कि से भी हुसैन फोन आ रहे हैं, आजम मैं को उनकी मजबूरी भी समझता हूँ, सुनने के लिए मैं जानता हूँ सिर्फ रोना धोना हर जरूरी जगह नहीं, से बल्कि लॉ हुसैन एंड ऑर्डर आजम खराब को हो सुनने जाएगा, वाले को डिस्टर्ब हो ये जाए। अज़्म और हौसला करना मैं रखना आपको बताता चाहिए हूँ, पिछले 3 कि मैं सालों अपनी में 200 से ख्वाहिशात ज्यादा को जलसे मार किए। करके अल्लाह की रजा के लिए एक भी जगह लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह खराब की हुआ रजा है के तो लिए मुझे ला दूंगा। करके दिखा दे। जो बुरी एक भी आदतें जगह। जिंदगी में आती हैं, लेकिन हजारों ऐसे उसको नौजवानों तर्क को करना मैं ये भी एक डिपार्टमेंट के बहुत सामने बड़ा खड़ा अज़्म कर है, सकता एक बहुत हूँ, बड़ा हौसला जो नबी पाक की मोहब्बत में नौजवानों उन्होंने से मैं नशा को गुजारिश छोड़ दिया। करूंगा, आज पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ
देख एक दो नहीं, आज जानते एक हैं दो नहीं, हमारी सैकड़ों कौम की को क्या तादाद क्या में है इल्जामात जिनकी हैं जिंदगियां कुछ कि और नशा थीं। तुम्हारे यहाँ बिकता लेकिन है, मैं ये नहीं कहता नशा मेरी तुम वजह करते से, हो, हुजूर पाक की झूठ मोहब्बत की तुम वजह बोलते से। हो,
चोरियां तुम्हारे मोहल्ले में हो रही, वसल्लम के नाम बहुत की सारी निस्बत की आवारगी, वजह से ये सब उन्होंने अपनी बातें क्यों पुरानी आई तुम्हारे अय्याश अंदर? जिंदगी को खत्म कर रसूलुल्लाह दिया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लोग खानदान इल्जामात से लगाते मोहब्बत रहते करने हैं। वाले, लॉ एंड ऑर्डर अहले सिस्टम बैत हो से जाएगा। मोहब्बत करने वाले अपने लोग मुआशरे में ऐसे तो नहीं बिगड़ रह सकते। जाएंगे, माहौल खराब हो जिस जाएगा। रसूल ने कहा सफाई ये आधा नफरती ईमान लोगों है, के बारे में मैं इतनी आज हमारे कहूंगा मोहल्लों कि में हर सफाई, समाज में लोग होते हैं। बात और सिर्फ ऐसे यही कीड़ों है की बात पर ज़हन कि नहीं सिर्फ देना। जुबान से हुसैन हुसैन मौसम कह में लेने आते का और नाम मौसम में हुसैनी चले नहीं जाते। होता। बात आप हुसैनी नहीं हम होता। जिस मुल्क में अपने रहते अमल हैं, से ये साबित करके ये वो दिखाओ कि देश हम है हुसैनी किरदार रखते जहां हैं, यजीद बरसों से से आज भी नफरत रखते हैं। ऐसी डाइवर्सिटी और मौजूद आखिरी है बात, कि इसको कोई तोड़ नहीं पाया। हुकूमतें आज सबकी जाएंगी, कोई तोड़ नहीं पाया। आज जो आपको पता तख्त है पर बैठे हिंदुस्तान हों की कल खुसूसियत उतर जाएंगे। है। यजीद 3 साल तक हुकूमत पूरी किया, दुनिया में मैं बहुत सारी अपने countries को 3 देखा साल है। दौर में उसने बहुत जुल्म किया, बहुत सारे मुल्कों को लेकिन जाकर के तख्ता देखा है। खत्म हो गया, वहाँ एक कौम यजीद अपनी ही मर कौम गया। को मार रही है। मुझे बताओ आज पूरी जाकर के कायनात में झंडा यजीद न्यूज़ का उठा लहराता करके है या देखिए, हुसैन का मालूमात होंगी लहराता आपको। है? वजह यही है, मुसलमान है हक तो के लिए मुसलमान जो को ही खड़ा मानना। हुआ रब ताला उसे कयामत तक जिंदा दूसरी कोई रखता है। कंट्री में पूरे के पूरे इसीलिए वही लोग हैं, वो हमेशा आपस में एक इस दूसरे को बात मार को रहे हैं। याद रखो मेरे अजीजों, जुल्म हम जिस करने वाले मुल्क में जुल्म रह रहे हैं, करते हिंदुस्तान रहेंगे, में मेरे मसाइब अजीजों, आते रहेंगे, मुसीबतें आती यहाँ रहेंगी, एक दो मशक्कतें नहीं, आती 200 रहेंगी, से ज्यादा अंधेरा जातियां, होगा तो 200 अल्लाह से ताला ज्यादा की तरफ धर्म से वाले उजाला लोग भी मौजूद जरूर हैं। आएगा, उजाला जरूर दो नहीं, आएगा। अल्लाह तबारक 200 व से तआला ज्यादा हक के religions साथ यहाँ पर हमेशा मौजूद कायम हैं। रहने की और तौफीक सब अता जी रहे हैं। फरमाए। बस मैं सब आज जी रहे हैं। इतनी ही नसीहत पर अपनी और गुफ्तगू ये खत्म करता सरकार हूँ। गरीब और नवाज दुआ का, के लिए मैं हाजिर आया उनके था। आस्थाने दुआ की करता हूँ, बरकत मेरा का एक मैं ये छोटा खुल सा ही करके मैसेज इजहार था, करता हूँ इसलिए कि जितने मैं एक खुलकर ही बात तो ये आजादी भी के बता साथ दूं आप कि अपने मैं दीन पर इस जमीन पर अमल आपकी कर रहे इसी हैं, जामा दूसरी जगहों मस्जिद पर का इतने इमाम आसानी भी से रह अमल भी चुका नहीं। हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। या औलिया कामिलीन की पर है, निस्बतों हमारे का असर, बरसों से सुनने वाले सामाईन औलिया यहाँ पर कामिलीन मौजूद की हैं। हो सकता है निस्बतों कुछ का लोगों असर के है। लिए नया होगा, ये वो देश है लेकिन चूंकि जहाँ 15 साल हिंदू गुजर मुसल्ला गए बिछा कर तो देता है 15 कि साल में मुसलमान बहुत नमाज सारे पढ़े। मामलात भी गुजर जाते हैं। क्या ये देश कुछ नहीं लोगों है? ने हमारी इमेज को, हमारी हमने छवि इन को तमाम बहुत चीजों बिगाड़ को करके कहां पेश पर किया गया है। गाली गलौज करके खत्म ये किया है? बहुत किसको ये हमने आएंगे हर्ट तो किया है? हलचल मच जाएगी, ऐसा अभी होगा, मैं वैसा आलास होगा, आया। भड़काऊ होगा। मेरे अजीजों मेरे उलमा, अजीज, एक एक तरफ बात याद अवाम, रखो, एक तरफ हाजी जो अपनी हुसैन तरफ, आजम से ताल्लुक लेकिन रखता आपके है वो इलाके कभी के भी आतंक से सरपंच हैं, ताल्लुक शायद नहीं वो रख भी सकता, हिंदू समाज से ताल्लुक रखते। उसका कोई ताल्लुक हाय नहीं। चादर मुझे पहनाई, हाँ, जो यजीदी होगा हार वो मुझे यजीद पहनाया। के किरदार के साथ ये जुल्म कर तमाम सकता जो है, लेकिन तहजीब हुसैन है आजम मौजूद, के किरदार को फिर कौन सी सीने वो से नफरत लगाने है जो वाला फैलाई जा रही है? वो अपने ऊपर मुसीबतों के आपको पहाड़ बताता हूं। उठा तो लेगा, आज मुझे यहाँ लेकिन पर हजरत ने भी फसाद बताया था, और कसीर तादाद फितना में हिंदू मचाने की समाज से कभी भी लोग कोशिश नहीं मौजूद हैं, करें। तो मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, हमारी आज बातों मैं को ये गौर से सुनना आपके और सामने कभी अपने इसलिए ऊपर मत लेना। इजहार के साथ कह कभी रहा हूं अपने कि ऊपर ना हमारा लेना। मकसद किसी भी जगह और पर तुम फितना भी फसाद अगर फैलाना कभी नहीं है, हमारे लॉ अंदर एंड ऑर्डर मौजूद को खराब कोई करना कीड़ा हो नहीं। उसको अगर बोल रहे हो तो हम हम अपने ऊपर भी नहीं लेते। अपने हम अपने ऊपर जुबान नहीं से लेते। जो भी बात अर्ज करते हैं दुनिया वो हक के लिए तालिबान बात को टेररिस्ट कहती है, हम नौजवानों डिफेंस की करने इस्लाह नहीं के लिए जाते करते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें बड़े पता है लोग हमारा गवाह उनसे कोई होंगे ताल्लुक ही मस्जिद नहीं। के, इसी मस्जिद के हम वो उनका बच्चे डिफेंस जो करने नहीं 24 जाते। घंटे नशे में हम रहते थे, सूफिया की जमात से ताल्लुक रखते 60 हैं, से ज्यादा नौजवान मेरे साथ इसी औलिया मस्जिद में कामिलीन एहतिकाफ की पे भी जमात बैठे। से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह जानते होंगे से पुराने लोग, वो बिरादराने वतन और हिंदू अब तो समाज से बच्चे ताल्लुक रखने वालों बड़े से भी मैं हो गए कहता और हूं यहाँ तक कि कि मस्जिद की अगर कमेटी कोई में भी ऐसा आते शख्स हो बहुत जो सारे हमारे लोग, भेदभाव बचपना होगा, और जवानी यहाँ आएगी, के बुढ़ापा भी होगा। माहौल को खराब पहले के करने लोग के भी लिए यहाँ किसी पर भी मुकद्दस जो मुझे शख्सियत जानते को हैं, गालियां देता हमारा है एक ही तो मकसद तुम्हारा होता है, नहीं है, एक ही मकसद समझ है। करके चलो। और हम वो ऐसे मकसद कुत्ते क्या की है? दुम पर पैर रख करके बोलेंगे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। क्यों? ये जहां इसलिए चीज नहीं, है क्या, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ गाली दे रहा, इसलिए कि वो देश का माहौल तुम्हें वहां खराब से कर रहा है। निकाल कर लाना उस रास्ते पर, पूरे तुम्हें देश का कायम माहौल रखना, खराब कर रहा जो है। रास्ता तुम्हें और ऐसी सीधे जगह पर इस हम जो मस्जिद बात से करते लेकर हैं, मदीने तक पहुंचा देता हो, इसीलिए ताजदारे दुनिया मदीना को ये सल्लल्लाहु अलैहि हमारा वसल्लम के चेहरा पेश कदमों किया तक जा रहा है पहुंचाता कि हो, ये उस भड़काऊ रास्ते भाषण पर करता है। तुम्हें लाकर खड़ा भड़काऊ करना, भाषण, बस ये हमारा कैंसर मकसद का है। इलाज करने के बाकी लिए अगर किसी को पौड़ी जोश को दिलाना, काटना किसी पड़े को तो डॉक्टर उकसाना, जो है किसी वो को कातिल फितना और नहीं फसाद कहलाता। में लाना कभी हमने पहले ना किया था,
डॉक्टर कातिल नहीं कहलाता। अगर कोई ऐसी फोड़ी हो जिससे कैंसर पूरे जिस्म में फैल सकता है तो उस फोड़ी को डॉक्टर काटता है, कैंची से हो, चाकू से हो, लेकिन तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा
वो चाकू क्या का बहक इस्तेमाल कर रहा सके जो ये है। नहीं, चुराग कुछ लेके जगह चले। ऐसी होती वो हैं क्या बहक जहाँ सके पर फोड़ी जो को ये काटने के लिए चुराग लेके उस चले। छुरी का इस्तेमाल बस डॉक्टर करता आखिरी है। मैसेज और यही कुछ है कौम के कि अंदर ऐसे मोहम्मद कीड़े से होते वफा हैं तूने तो जिनके हम लिए तेरे हमारी हैं, ये ऐसी जहां तेज ईद जुबान है का क्या? इस्तेमाल करना लौह पड़ता है। कलम तेरे हैं, जिंदगी तुम्हारी बाकी अपनी नहीं है, हमारी आदत ये अल्लाह नहीं के है। रसूल के लिए दी बाकी हुई हमारी जिंदगी आदत है। नहीं, हम नरम मेरे गुफ्तगू ही मुर्शिद करते हैं, गिरामी हुजूर अखलाक ताज की शरिया गुफ्तगू ही करते बदरुल हैं। तरीका माशरे रहमतुल्लाह की तआला बुराइयों के अलैह मुताल्लिक ये कह लोगों करके को गए, अवेयरनेस करते हैं। जिंदगी ये नहीं किसी लेकिन की किसी के नबी लिए, पाक सल्लल्लाहु जिंदगी तआला है अलैहि नबी वसल्लम की, की शान को नबी समझो के मेरे लिए। अजीज। ना समझ मरते मैं हैं जिंदगी एक के बात लिए, कहता हूं, हमने जीना कभी मरना किसी है दीन सब कुछ के, किसी नबी के धर्म लिए। के लब्बैक बड़ी या शख्सियत रसूल को अल्लाह, उंगली उठाकर लब्बैक छेड़ा या तो नहीं, रसूल कभी दिखा दो अल्लाह, हमारी तारीफ। लब्बैक या रसूल किसी को अल्लाह। कुछ कहा, व आखिर कहीं गालियां दावाना दी हो, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के रब्बिल चरित्र आलमीन। पर बात फिर किया। किसी मौके पर नहीं, इंशाअल्लाह अजीज जब ये आपके यहाँ पूरी हाजिर कौम आएंगे, किसी भी जो भी धर्म की मामलात मुक़द्दस होंगे शख्सियत सबको को नहीं क्लियर बात करके करती, इंशाअल्लाह अजीज तो आपके इतना सामने तुम्हारे बयान अंदर भी करेंगे। सहज होना अस्सलामु चाहिए अलैकुम कि वरहमतुल्लाहि जो कौम वबरकातुहू। अपने नबी पर अपनी जानें कुर्बान करती है उसकी तरफ उंगली तो मत उठाओ। अगर गाली देने का ज्यादा शौक है, आ जाओ हमें गाली दे दो, हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान को, जिसको कोसना है खूब कोसो। अरे हम सुन लेंगे हमारे लिए गालियां, लेकिन नबी पाक की शान में अगर बोलोगे तो फिर कौम क्या, हमारा 8 साल का बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। अब आगे की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों। ये इजहार करना मुझे जरूरी था कि लोगों ने जो हमारा एक चेहरा पेश किया है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत तवज्जो से सुने, और जितने हैं, हमारी कोई तकरीर हवा में नहीं जाती, सब रिकॉर्ड रहती है, मुझे पता है। और ऐसी रिकॉर्ड होती है कि एक जुमला यहाँ रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे आने तक उस पर बहुत मसाला आ चुका होता है, बहुत कुछ आ चुका होता है। आधे से ज्यादा तो हमारी तकरीरों को यूट्यूबर लोगों ने बर्बाद करके रखा है। पता नहीं क्या क्या थंबनेल लगा लगा करके पूरी दुनिया को डराते हैं। और कितनी मर्तबा तो मुझे कैद में पहुंचाया, कितनी बार तो आजाद कराया, कितनी बार तो कब्र में भी पहुंचाया। इनका भरोसा नहीं है। और एक बात बड़ी अच्छी है, पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़े सीनियर ओहदेदार वो इन्वेस्टिगेशन में बैठे हुए थे, और कुछ लोग बहुत चीजें वायरल किए हुए थे। मैं देख करके घबराया। मैं कहा साहब ये तो मैंने कभी कहा नहीं, साहब ये बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मौलाना बंद कर दो, यूट्यूब पर हम भी भरोसा नहीं करते, इन सब तमाम चीजों पर हम भी नहीं भरोसा करते। कानून की प्रक्रिया है। तो बहरहाल मैं जो बातें कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुने। इस पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया और आपके पास दीन इस्लाम है, और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है? कभी सोचा आपने? दुनिया अगरचे कहती हो सब लुट गए, हमारे सारे हालात खराब हो गए, बच्चे बिगड़ गए, आवारा हो गए, औरतें बेपर्दा हो गईं, एजुकेशन में कमी आ गई, अखलाक में गिरावट आ गई, क़ियादत ख़त्म हो गई, ये कौम टूटी बिखरी हुई है। सब यही तो कहते हैं आज बैकवर्ड कौम है ये, और इतनी बैकवर्ड कि सबसे नीचे तुम्हारा नाम आने लग गया, कि तुम्हारा एजुकेशन लेवल सबसे नीचे आ गया है। ये तमाम बातें तो आज मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं कहता हूं 24 घंटे तुम रडार पे क्यों रहते हो? जब ये टूटी बिखरी हुई कौम है तो फिर हर मीडिया वाले का मुद्दा तुम ही क्यों रहते हो? उस कौम से क्यों डर है लोगों को? एक बात समझ में आती है मेरे अजीजों, कि जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। किस वजह से आज पूरी दुनिया तुम्हें रडार पर रखती है वो समझ करके चलो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। बस अपने ईमान की हिफाजत करो। जो दौलत तुम्हारे पास है वो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत है। आज ही मैंने जुमा में
एक जुमला आपके सामने अर्ज किया मीरज में कि क्या आपने बचपन से जब से आंखें खोली मस्जिदों में नमाज तो पढ़ी होगी, पता नहीं कितनी मस्जिदों में सजदे किए, लेकिन क्या कभी सजदा करने के वक्त आपने खुदा की कोई तस्वीर सामने देखी? कभी किसी ने बनाई? नहीं, पूरी दुनिया में किसी मस्जिद में खुदा की तस्वीर नहीं होती, अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है। और मैं कहता हूं एक वाहिद कौम है ये जो बिना देखे सजदे में गिर जाती है, बिना देखे सजदे में गिर जाती है। ये तुम्हारा ईमान है जो अल्लाह ताला की जात पर ऐसा यकीन है तुम्हारा। अल्लाह है, सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं है। और दुनिया में हर आदमी ये कहता है बगैर टच किए बगैर देखे तो मैं मानूंगा नहीं। सारे लोग, अकल वाले लोग यही कहते हैं किसी भी दूसरी चीज के बारे में, लेकिन जब अल्लाह की बात आए तो ईमान वाला कभी ये नहीं पूछता किसी मौलाना से कि मैं देख करके ईमान लाऊंगा, कभी कोई नहीं कहता मैं टच करके ईमान लाऊंगा, नहीं, उसको बचपन से बताया गया अल्लाह है, उसने कभी ये पूछा ही नहीं कैसा है, कहां है, उसको बता दिया गया अल्लाह है। यही ईमान जो आज तक तुम्हें मजबूत रखा हुआ है, ये ईमान है। ये ईमान इतना मजबूत है मेरे अजीजों, तुम्हें न जुमा में कभी प्रचार करके बुलाना पड़ता है। किस मस्जिद में पोस्टर लगता है कि यहाँ जुमा होने वाली है? किसी मस्जिद का ऐलान होता है? हर इलाके में जुमा का दिन आया तो सारी सफ़ें भर गई, और सफ़ें भी ऐसी कि अमीर और गरीब, फकीर और गनी सब एक ही जगह, सब आए, ना कोई वीआईपी सफ़ है, ना कोई कैटेगरी वाइज सफ़ें लगती है, सब आगे। ये कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इस तरह आज तक बांधी हुई हैं? वैसे देखा जाए तो दुनिया हमें यतीम कहती है कि इनका कोई कायद नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, ये सब बिखरे हुए लोग हैं। लेकिन आओ जुमा का वक्त आए तो यही बिखरे हुए एक सफ में खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर झुक जाते हैं। किसी एक साहब ने पूछा था मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, यूएस की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे पूछा गया था कि अगर कोई 10,000 की मिलिट्री को आपको तरतीब देना है तो कितना टाइम लगेगा? किसी जर्नल ने कहा, बड़े शख्स ने कहा अगर 10,000 की फौज को तरतीब में लाना है तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी मुल्क ने कहा 6 घंटे लग सकते हैं। किसी ने कहा बहुत फास्ट लेवल पर ये पूरी तरतीब देना हो तो 1 घंटा लग सकता है। ये ट्रेंड फौज है, ट्रेन सोल्जर्स हैं जिनका पूरा का पूरा ऐसा तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके कहा कभी आओ हरम काबा में और कभी आओ हरम मुस्तफा में। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं। इधर इकामत हुई और इधर इमाम ने तकबीर बांधी। ना कोई सफों को दुरुस्त करने वाला पुलिस है, ना कोई वहां पर वॉलंटियर है, कोई नहीं है। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा, सुबह हो जाएगी। मुझे पता है अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौजिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।
ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है, वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो, कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर, और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब पना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जा करके पूछना, आप थाने में नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह। हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है। वो जो ना हो तो, और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है, वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग, कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ, ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने में बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। और फिर हाँ, कितने ऐसे, अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना
नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे हैं, मौलाना ये कर रहे हैं, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो। तुम्हें मुबारक दुनिया के वो कुछ है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने, वो व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहां? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता। और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई, मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा, अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यह हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास तीन चीजें थी, इसलिए वो तीन उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात। इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती,
अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह वाह। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आप समझ रहे हैं इस बात को? निस्बतों के लोग हैं हम, शुरू में इसीलिए मैंने कहा हम फख्र करते हैं इस बात पर। आए नौजवानों, चाहे दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी तरक्की कर जाए, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तुमने सुनी नहीं होगी वो बातें तुम्हें सुनाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के करीब मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग निकलेंगे और लोगों को खिताब करेंगे, ऐसी बातें सुनाएंगे और सब लोग हैरत में रहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना था। वो हदीस पाक में मेरे आका ने अलामत बताई है, वो ऐसे लहजे में सुना रहे होंगे कि लोग फरिफ्ता हो जाएंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम अपने आप को उनसे बचाओ, अपने आप को उनसे बचाओ, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन के चोर हैं, डकैत हैं। ऐसा कोई भी तुम्हें नजर आए जो औलिया की दुश्मनी पालता हो, ऐसा कोई भी तुम्हें अगर नजर आए, ऐसा कोई भी जो हुजूर पाक की ताजीम पर आई कहें करता है, तो उससे अपना दामन समेट लेना। कहा ये हमारा नहीं। मेयार और कैटेगरी, मेयार और तुम्हें एक थर्मामीटर दे करके जा रहा हूं कि हमेशा उसको नाप करके देखना कौन हमारा कायद है, कौन हमारा रहबर है। वही हो सकता है जो तुम्हें रसूलुल्लाह की शरीयत का रास्ता देता है। बाकी सारे रास्ते इधर उधर ले जाने वाले लोग। और एक बात ये भी मैं बता दूं, पीर साहब भी कोई हो, जितने भी पीर साहब हो, अगर वो नबी पाक का रास्ता छोड़ा है तो पीर नहीं, वो पैर है, वो पैर है। और हुजूर पाक की मोहब्बत सजा कर रखता है तो हमारे सर का ताज है। ये हमारा मेयार है। आप इस चीज को समझ करके चलें। दीन हमारा इस्लामी कवानीन के तमाम तर चीजें तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि नौजवानों के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। इंटरनेट पर खोलते हैं तो कौन सी वेबसाइट देखें कौन सी नहीं, ये भी समझ में नहीं आता। सब दीन इस्लाम के नाम पर प्रोपेगेंडे फैलाए हुए बहुत सारे, उसमें हमारी कई बच्चियां और कई बच्चे फंस जाते हैं। वो जाल है, उस जाल में कई लोग फंस जाते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये कहते हैं ना दुनिया बहुत नई हो गई, नए तरीके पर आना चाहिए। मैं भी मानता हूं आज का दौर है मोबाइल का, हम मोबाइल छोड़ के तो नहीं रह पाएंगे। आज का दौर लाइटिंग का है, हम लाइट छोड़ करके तो नहीं रह सकते। आज का दौर है गाड़ियों में तेजी से जाने का, हम ये छोड़ करके भी नहीं रह सकते। ये सारी तरक्कियां अपनी जगह पर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारी और हमारी कामयाबी ये चीजों के हासिल करने पे नहीं है, ये असबाब हैं, ये मादे हैं। माइक का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, मोबाइल का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, लाइट का इस्तेमाल भी मैं करूंगा, ये कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल भी करूंगा, लेकिन ये तमाम चीजें इस पर हम डिपेंड ना रहे कि यही सब कुछ है, बल्कि हकीकत में तुम्हारी कामयाबी,
आगे दौड़ने में है या पीछे पलटने में है। एक बात समझ करके चलो, हमारी कामयाबी ऐसे आगे दौड़ने में नहीं है, हमारी कामयाबी उस जगह पर है जहां तुम्हें खालिद बिन वलीद की आवाज नजर आ रही हो। हमारी कामयाबी वहां पर है जहां तुम्हें हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज नजर आ रही हो। उस तक पहुंच जाओ जहां उस्मान गनी के कदम हो, जहां फारूक आजम के कदम हो, जहां सिद्दीक अकबर के कदम हो। इतना पीछे चले जाओ जहां रसूलुल्लाह की आवाज आए। यह है हमारी कामयाबी। और इन तरक्कियात ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। हो क्या रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं, इन तरक्कियात के हम खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि ये बोलना हमारी मजबूरी। क्या वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे? वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। में तरक्की 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 करते हुए रूहानियत खत्म हो गई, रूहानियत खत्म होने लग गई। आज मैं जिस जगह पर भी जाऊं, मैं बहुत बचपन में अपने बुजुर्गों को देखा है, आपको भी मैं एक तंबीह कर रहा हूं। हम जब जाते दूर खड़े उन बुजुर्गों को मिलने की अगर तौफीक मिल जाती, वक्त होता तो मिल लेते, नहीं तो इतने अदब से दूर से खड़े रहते, उलमा भी अवाम में भी। लेकिन आज पूरी ये तरक्कियात ने बदल लिया है। अब उलमा को लोग मिलने नहीं, सेल्फी लेने आते हैं। सबसे पहले इनका मोबाइल उठेगा, तकरीर सुनने के लिए यहां पर हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन इसमें तो 75% वो हैं जो खुद नहीं सुन रहे, मोबाइल को सुना रहे हो लोग। वो सारे लोग, अरे रिकॉर्डिंग सब मिलने वाली है, लेकिन ये तरक्की ने तुम्हें क्या कर रखा है? तुम्हारी रूहानियत खत्म हो रही है। मस्जिदों में भी यही, मज़ारात में भी यही, हर जगह पर। मैं तो तंग आ गया कि हमारे खाने पीने की भी नहीं छोड़ी जाती। हद तो ये है, कुछ इलाकों पर मैं मेहमान बन करके जाऊं, कमरे में सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, इस्तिंजा के लिए जाने का वक्त नहीं है। और हम कहें भी क्यों नहीं है, आपको मैं बताऊं, अरे इधर बाहर निकले इस्तिंजा जाने, सारे वीडियो चालू, क्या आदमी अपनी हाजत भी नहीं करे? ये तुम्हारी तरक्कियात है जो इंसानियत को भी खत्म करती चली जा रही है। हमने देखा है ये तरक्कियात ने कितना बेड़ा गर्क किया है। रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया, आदमी तड़प रहा है, खून में लथपथ है, और ये बंदा उसकी वीडियो निकाल रहा है। इंसानियत क्या थी? अरे वीडियो का ख्याल ही कहां, पहले उसका खून तुम्हें तड़पा देता। वो रूहानियत होती, इंसानियत होती, पहले तुम उसकी मदद करते। अरे कोई गटर में गिर रहा है, उसकी वीडियो निकाल रहे, कोई खंबे से गिर रहा है, उसकी वीडियो निकाल रहे कि वायरल हो जाएगी, व्यूज आ जाएंगे। ये तरक्कियात ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। में आज मैं एक बात इसलिए ये चीजें छेड़ रहा हूं कि इन तरक्कियात ने तुम्हारा और हमारा ऐसा नुकसान किया है कि रूहानियत को और हमारे अंदर के अदब को खत्म करती चली जा रही है। इसलिए मेरे अजीजों, ये आस्ताने जो औलिया के हैं, यहां हम क्यों आते हैं पता है? इन आस्तानों पर हमारा क्या रखा है? लोग हमसे सवाल करते हैं, गरीब नवाज के आस्ताने पर क्यों जा रहे हो, क्या मिलने वाला है? हाँ, अमेरिका आओ, यूरोप आओ, यहां तो एक से एक टेक्नोलॉजी मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं, तुमने टेक्नोलॉजी पर इतनी मेहनत की, ये आसमान पर नहीं चांद पर भी पहुंच गए। तुमने बहुत मेहनत की, चांद पर भी पहुंच गए, प्लेन बना दिया, हजारों को इधर से उधर मुंतकिल करती है, ट्रांसफर करती है। तुमने इंटरनेट बनाया, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कर दिया, सारी तरक्कियां मुबारक। लेकिन जिस चीज की भी तरक्की है ना, वो मेटल की तरक्की है। इंसान ने जिस पर मेहनत किया वो मेटल तरक्की कर गया। ये लोहा था, इंसान ने इस पर मेहनत किया, इसको माइक बना दिया है। ये लाइट, इस पर इंसान ने मेहनत किया है, उसको एक शक्ल दे दी है। मैं बात कर रहा हूं, सारी टेक्नोलॉजी तुमने इस मेटल पर लगाई। औलिया के आस्ताने वो है जो मेटल नहीं, इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। कौन से इंसान? यूरोप के एक बाशिंदे ने कहा था हमारे एक बड़े आलिम दीन से कि आओ हमारे पास,
हमने तरक्की इतनी की है कि हमने सयाल मादे से केमिकल बनाए, हम चांद तक पहुंच गए, हम इंटरनेट बनाए, हम एरोप्लेन बनाए, हम कंप्यूटर बनाए। सब सुना। उस आलिम दीन ने कहा ना 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 ना, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसकी 2 उंगलियों के बीच से देखे तो 7वां आसमान नजर आए, और नीचे देखे तो 7वां जमीन का हिस्सा नजर आए। उसने कहा ऐसा भी कोई आदमी होता है? हमारे पास मशीनें बहुत हैं, आदमी ऐसा नहीं है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें अजमेर लेकर के चलता हूं। वाह 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 वाह। अजमेर एक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नाम से नौजवान है, एक बुजुर्ग के पास आता है। बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा आपके पीछे चलने आया हूं, घर बार सब छोड़ आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा जाओ 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 1000 बार कुल हु अल्लाह पढ़ो, 1000 बार तुम कलमा तैयबा पढ़ो, फिर आओ मुजाहिदे करवाए। और उसके बाद कहा बेटा ऊपर देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा ऊपर आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। कहा नीचे देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती है और कुछ भी नहीं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा करीब आ जा, करीब आ जा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती करीब आए। ये जवान है, वो बुजुर्ग है। मुर्शिद ने अपनी दो उंगलियां मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आंखों पर रख दी और उसके बाद कहा बेटा मेरे 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो, अब बताओ क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने नजर उठाई और कहा पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और 5वां भी दिख रहा है, छठा और 7वां भी दिख रहा है। नहीं नहीं अर्श खुदा तक नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। कहा नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? 2 उंगलियों के बीच से, पीरो मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच से मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने देखा और कहा मुझे पहला और दूसरा जमीन का हिस्सा भी, तीसरा और चौथा भी, 5वां और छठा भी, 7वां भी, यहां तक के तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा ये वाकया बता करके वो यूरोप के तरक्कियात और मॉडर्न दुनिया के बाशिंदे आजा, मैं तुझसे मेटल की तरक्की नहीं पूछता। तुमने मिसाइल भी बनाए, पेट्रोट मिसाइल भी, जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं तुमसे पूछता हूं एक ऐसा बंदा ला करके दिखा दो जो जमीन पर बैठकर लौहे महफूज को पढ़ लिया करता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, सरज़मीन आला शरीफ, हजरत अल्लामा सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला। ये जो आस्थाने हैं यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन आस्थानों पर आते हैं। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे मांगने आते हैं, बिजनेस मांगने आते हैं। नहीं मियाँ, पहले इंसान बनो, इंसानियत तुम्हारे अंदर आए। और ये आस्थाने सबसे पहले इंसानियत सिखाते हैं। इंसानियत सूफिया इकराम की तालीमात में सबसे पहली तालीम यह है किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। यह सूफिया की तालीमात में है। अरे सरकार गरीब नवाज जब यहां पर आए, आज भी उन पर भौंकने वाले कुछ कीड़े हैं। कीड़े नहीं, कुत्ते हैं। भौंकता कीड़ा नहीं है, कुत्ता है। लेकिन मुझे उनसे गरज नहीं। गरीब नवाज की अगर तालीमात देखते, कभी भी उन्होंने अजमेर मोहल्ला में आकर के किसी को ठेस पहुंचाया हो, किसी को मारा हो, किसी को दर्द पहुंचाया हो, तारीख में एक बार भी ला करके दिखा। अरे लोगों ने उनका पानी बंद कर दिया और उनका खाना बंद कर दिया, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें की। लेकिन ये दुर्वेशों के आस्थाने ऐसे हैं, इनका हाल क्या है पता है? वो मैं आज आपको देकर के जाता हूं। जुनैद बगदादी सूफिया के इमाम है, सूफिया के इमाम है। एक बार अपने मुरीद के साथ जा रहे थे दरिया दजला के पास, और दरिया में देखा ये बिच्छू डूब रहा है। बिच्छू को तैरना नहीं आता। आपने हाथ डालकर बिच्छू को निकालना चाहा कि डूब जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही आपने हाथ डाल करके निकाला और बिच्छू ने डंक मार दिया। आपने हाथ झटक लिया, फिर गिर गया। दूसरी मर्तबा फिर उसको उठाए। बिच्छू का डंक ये आसान नहीं है, बहुत जहरीला होता है और तड़पता है आदमी। जुनैद बगदादी ने दूसरी मर्तबा बिच्छू को उठाया, फिर
डंक मार दिया, फिर आपने पटक दिया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको। उनका मुरीद साथ में है, देख भी रहा है। तीसरी मर्तबा जुनैद बगदादी ने मजबूती से उसके डंक को पकड़ा और उठा करके बाहर फेंक दिया। बिच्छू चलता हुआ सूखे में चला गया, लेकिन डंक का असर तो था। मुरीद ने पूछा, हुजूर वो मूजी जानवर है, ईजा देने वाला, जहरीला, वो डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको बार बार निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने सूफिया का मैसेज दिया, अपने मुरीद से कहा, बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो अपनी आदत पर अमल कर रहा है। सूफिया की आदत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, फजाइले औलिया किराम। इसलिए मेरे अजीजों, ये तसव्वुफ की तालीमात है, औलिया की तालीमात है, जहां से हमें ईजा देना नहीं सिखाया गया है, डंक मारना नहीं सिखाया गया है, डंक मारने वाले को भी उठाना सिखाया गया है। ये तालीमात है हमारी। अब आओ आगे एक और बात मैं आपसे कहता हूं, इन औलिया के आस्थानों पर हम क्यों आते हैं? यही बात चल रही है। बात इसलिए चल रही है कि यहां सिर्फ बच्चे मांगने नहीं आते, बिजनेस मांगने नहीं आते, इंसान बनने के लिए आते हैं। इंसान बनने के लिए आते हैं कि अखलाक इनके अंदर आ जाए। ये हर धर्म में मौजूद है, हर रिलीजियन में आप देखेंगे कुछ लोग तपस्या करते हैं आत्मा की शांति के लिए, वो अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये सूफिया कामिलीन वो लोग हैं जो मैल कचेल वाला जो इंसान है, जब इनके पास आता है तो अपनी नजरों से उसके दिल को साफ करते हैं, उसको इंसान बनाते हैं, अखलाक सिखाते हैं। जो उसके अंदर बुराइयां आ गई हैं शैतान की तरफ से, उसको निकाला जाता है। बहुत सारी बुराइयां, आज हालात हमारे ऐसे खराब है मेरे अजीज, हमें कोई साफ करने वाला मुर्शिद भी दिखता नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर कौन है जो हमारी तरबियत करता हो, जो नजरों से हमारे दिलों को पाक करता हो, हमारी रूह को बुलंदी पर पहुंचाता हो? ऐसा कोई दिखता नहीं। इसलिए आज हम आस्थानों पर आते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ यहां चादरें चढ़ाओ, संदल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और चले जाओ। अरे उन औलिया को तुम्हारी चादरों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनको जन्नती चादर पहनाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नती लिबास पहनाया। एक चादर रखी जाती है इसलिए कि मुमताज हो, यह आम खबर नहीं है, कि अल्लाह वाले की खबर है। लोग अगर हमसे सवाल करते हैं तो उसकी वजह भी मैं बता देता हूं कि अगर हमारे औलिया कामिलीन की कब्रों पर चादर रखी जाती है तो क्यों काबे पे गिलाफ क्यों चढ़ाया गया है? इसलिए कि वो आम घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। कुरान पे गिलाफ क्यों होता है? इसलिए कि वो आम किताब नहीं है, अल्लाह की किताब। इसीलिए वली पाक के आस्ताने पर चादर रखते हैं, ये बताने के लिए कि आम कब्र नहीं है, अल्लाह वाले की कब्र है, वो मुमताज रहे। मस्जिद पे मीनार क्यों होता है? बगैर मीनार के क्या नमाज नहीं होगी? मीनार का नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसकी अजमत और उसकी शौकत लोगों को पता चले, ये आम घर नहीं है, अल्लाह का घर है, अलग रखा जाता है। हाँ, बाकी रही बात, लोगों ने इसी को सब कुछ समझ लिया कि चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, वो 1 फीट से जाकर के 10 फीट की हो जाए, फूल पे फूल। हाँ ठीक है, फूल इसलिए रखे जाते हैं कि जब तक वो तरोताजा होते हैं वो तस्बीह पढ़ते हैं, कब्र वाले को उसका फायदा है। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे अजीजों, आस्ताने इसके लिए नहीं है। आस्ताने इसलिए हैं कि हमारा दिल का मैल कचेल इनकी बारगाह में हाजिरी पर धुल जाए, पाक हो जाए। और जो गया और वैसा ही मैला दिल लेकर के आया तो वो क्या हाजिरी दिया? कौन सी हाजिरी दिया और कौन से उर्स में आया? उसके ना अखलाक बदले, ना उसके अंदर की कोई चीज नहीं बदली, तो क्या आस्ताने पर आया और क्या चला गया? इसलिए आज ये बात भी मुझे बतानी जरूरी है। तीसरी एक बात कि हम इंसान बनने के लिए आते हैं, अखलाक सुधारने के लिए आते हैं। तीसरी एक बड़ी बात कि आज बहुत बड़ा टेंशन है, जो मैंने कहा ना, चोर घूम रहे हैं, ईमान छीनने वाले, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं,
तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। सूना गोल्ड तुम्हारे पास है, जंगल का राज है, सूना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। अब मैं आपसे कहता हूं इन चोरों से बचोगे कैसे? अरे आपके घर में माल रखा है, तिजोरी में है, कहीं पर भी है, फिर भी अगर डर लगता है तो पुलिस से जाकर कह दोगे साहब मुझे डर लगता है फलां चोरी कर लेगा, पहले से इंटीमेशन दे देता हूं, ये चोर है, ये मेरे घर के आसपास घूम रहा है, कभी भी चोरी कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो पुलिस आपकी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी मेहनत लगाएगी, वो कोशिश करेगी कि इसका घर लुटने ना पाए। ये तो अपने घरों को चोरी होने से बचाने के लिए पुलिस के पास गए। मैं पूछ रहा हूं ईमान के लुटेरे चोरों से बचने के लिए कौन सी पुलिस के पास जाओगे? कहां जाकर पहले रिपोर्ट करोगे? आप देख रहे हैं कई लोग ईमान के चोर हैं, तो ऐसी चोरी होने से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? तो कुरान पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? ये सच्चे सिद्दीक़ अकबर हैं, सच्चे फारूक आज़म हैं, सच्चे उस्मान गनी हैं, सच्चे हैदर कर्रार हैं, सच्चे हसनैन करीमैन हैं, सच्चे मारूफ करखी हैं, सच्चे जुनैद बगदादी हैं, सच्चे गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हैं, सच्चे गरीब नवाज हैं, सच्चे महबूब इलाही हैं, सच्चे साबिर कलियरी हैं, सच्चे फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, सच्चे ख्वाजा दकन हैं, सच्चे इमाम अहमद रजा खां हैं। ये वो सच्चे लोग हैं, इनके साथ हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे